वर्तमान समय में मैं जैसा देख रहा हूँ, मानव जाति इस समय अधिकांश मनोरोग से पीड़ित है। किसी प्रकार की कोई चिंता मन में अचानक बहुत से विचार चलते रहते हैं। सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, हो कुछ जाता है। हर समय दिमाग में कुछ न कुछ विचार चलते रहते हैं, न चाहते हुए भी चलते रहते। लाख चाहे कि विचार शांत हो जाएं, विचार शांत नहीं होते। काम के विचार चलें तो ठीक है, मगर फालतू के विचार दिमाग में घूमते रहते हैं अनायास। विद्यार्थी है, पुस्तक पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ते समय जो लिखा है इस पे ध्यान होना चाहिए, तो इसको पढ़ भी रहा है मन में, और बिना मतलब के नकारात्मक सकारात्मक कैसे कैसे विचार घूमते रहते हैं। अगर सकारात्मक विचार हैं जो बहुत कम पैदा होते हैं तब तो शुभ है, और यदि नकारात्मक विचारों से उलझन से मन परेशान है, जिसके कारण वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है। अधिकांश मानव जाति इन्हीं सब विचारों के उधेड़ बुन में डिप्रेशन में जाने लगती है, परेशान रहती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, एक अनइजीनेस पैदा होता है, कभी कभी घबराहट भी होती है, मन परेशान रहता है, सुकून जैसे कहीं खो गया हो, सुकून जैसे कहीं हो ही नहीं, शांति जैसे कहीं हो ही नहीं। घर से परेशान होकर के मन से घर से बाहर जाएगा, काम धंधे में भी वही तनाव टेंशन लिए लिए काम करेगा, घर में आएगा तो घर में भी वही टेंशन रहेगा, घर का माहौल भी बिगाड़ देगा, बाहर का माहौल भी बिगाड़ देगा। तो इसका रास्ता क्या है? इसके साथ अगर इस प्रकार की परेशानी आती है तो उसको नींद भी अच्छी नहीं आएगी, पड़ा पड़ा जगता रहेगा, मोबाइल देखता रहेगा, नींद जैसे गायब हो गई। और जिसने पूरी नींद न लिया, नींद है शरीर को रिचार्ज करना, अगर नींद पूरी नहीं हुई तो शरीर पूरा चार्ज नहीं होगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो मन में बेचैनी रहना, तनाव रहना, चिंता रहना, अनायास विचारों का घूमना, सुकून शांति समाप्त हो जाना, इन सब बातों का हल अगर कहीं है तो योग में इसका 100% हल है। आप दवाएं लेते हैं नींद की या प्रसन्नता की भी दवाएं आती हैं, जिनको खा लेते हैं तो जबरदस्ती आप प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। या फिर मानव जाति इस समस्या से सुलझने के लिए नशे की तरफ बढ़ता है, जो गलत है। शरीर के अंगों का नाश होता है, जीवन खराब होता है, समाज में बदनामी होती है, चरित्र उसका खराब हो जाता है। अगर नशे की तरफ चलता है तो फिर करे क्या? अरे भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत सुंदर उपाय है, योग करो, ध्यान करो और मन को मस्त रखो। तो उसी श्रृंखला में आज एक ध्यान की प्रक्रिया आपको बता रहा हूं, जिसे कहते हैं अनहित नाद। नाद माने होता है जो आपको शब्द सुनाई पड़ता है कोई, उसे नाद कहते हैं। संसार में जो आप सारे दिन इधर उधर संसार की आवाजें सुनती रहते हैं, पूरे का घर में काम धंधे में जितनी भी आवाजें आप सुनते रहते हैं, इसको कहते हैं आवाज। और ये आवाज जो है, ये आवाज जो है आहत से पैदा होती है। यानी जब हम बोलते हैं, दो का टकराव होता है, ये आहत, यानी दो चीजें जब टकराती हैं तब जो आवाज पैदा होती है, इसे आहत आवाज बोलते हैं।
और एक होती है अनाहद आवाज। अनाहद नाद भी उसको कहते हैं। अनाहद का नाद का मतलब ये हुआ कि कहीं कोई चीज टकराए नहीं और उसकी आवाज आपको सुनाई पड़े। जैसे अगर आप ताली बजाते हैं तो हाँ टकराते हैं, आवाज सुनाई पड़ती है। अब आप जरा एक हाथ से ताली बजाएं और उस आवाज को सुनने की कोशिश करें। अनाहद नाद है एक हाथ की ताली। ये तो आपने सुन लिया, ये तो सांसारिक आवाज हो गई। अब जरा इसको सुनिए, ये जो भीतर सुनाई देती एक हाथ की ताली, एक हाथ की ताली की आवाज भी जो कि आवाज नहीं है, उस नहीं को अगर आपने पकड़ लिया तो उसे अनहद नाद कहते हैं। ये एक प्रकार की योग शास्त्र के अंतर्गत साधना है। तो इसकी शुरुआत कैसे करें? एक हाथ की ताली की आवाज जिसने सुन लिया वो सिद्ध हो जाता है। इन सारी परेशानियों से उसे निजात मिल जाता है। तो इसको शुरू कैसे करें? शुरू ऐसे इसको करना है कि जितनी बाहर की आवाजें हैं, इन बाहर की आवाजों को आपको प्रारंभिक अवस्था में जबरदस्ती बंद कर देना है। मार्केट में इस प्रकार के ईयर प्लग मिलते हैं, इसको कान में लगा करके आप बंद कर सकते हैं। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये है, जो प्राचीन रास्ता है, आप उकड़ू बैठ जाएं, पीछे टेक लगा लें दीवार का, उकड़ू बैठ जाएं, घुटनों पर उकड़ू बैठ जाएं। उकड़ू बैठने के बाद कोहनियों को ऐसे रख लें और ये जो अंगूठे के नाखून साफ कर लें, अच्छी तरह बना लें। ये जो गद्दी है, अंगूठे की जो ये वाली गद्दी है, इस गद्दी से कान के अंदर बंद करके हाथ कहीं लगा लें, टेक घुटनों पे लगा लें और बस शांत बैठ करके सीधे कान की तरफ ध्यान लगा दें। सीधे कान की तरफ ध्यान लगा दें। सीधे कान में जो भी आवाज आ रही है उसको पकड़ने की, सुनने की कोशिश करेंगे। सीधे कान की तरफ। प्रारंभ में एक सन्नाटे की आवाज आएगी, एकांत की आवाज आएगी, झिंगुर की आवाज आएगी, झंझनाहट की आवाज आएगी। जो भी आवाज आए इसको आप पकड़ने की कोशिश करें। इस साधना को कम से कम 40 मिनट तक आपको सीधे कान की ओर ध्यान करके सुनते रहना है। धीरे धीरे सने सने इसमें आवाजें बदलती जाएंगी और अंत में जाकर के ओंकार का जो नाद होता है, जो भीतरी ओंकार होता है, वो आपको सुनाई देना प्रारंभ हो जाएगा। ये जो आप मुंह से बोलते हैं ना, ये आपका मुंह से बोला गया ओंकार का नाद, ये अनाहद नाद नहीं है, ये आहत नाद है। आप बोल रहे हैं, मगर इस विधि से जब आप धीरे धीरे करेंगे, लंबे अंतराल के बाद भीतर पहले झिंगुर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी, फिर धीरे धीरे घंटी है, पाजेब है,
बांसुरी है, मृदंग है, इस प्रकार की जितने लोक हैं, अलग अलग लोक हैं, उन अलग अलग लोकों की आवाजें सुनाई देनी शुरू होंगी। फिर अंत में जाकर के ओंकार का नाद अपने आप आपको सुनाई पड़ेगा। इधर ये सुनाई देगा नाद, इधर ये नाद सुनाई देंगे धीरे धीरे अभ्यास करते करते, और उधर परिणाम क्या होगा? आपकी बेचैनी समाप्त हो जाएगी, आपका मन जो है शांत होने लगेगा, चिड़चिड़ाहट समाप्त हो जाएगी, भीतर से शांति महसूस करेंगे, बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, नींद अच्छी आएगी। क्रोध और क्रोध तो जैसे गायब ही हो जाएगा, बड़ा भीतर से फूल की तरह हल्का महसूस करेंगे। ये जो नशों की आदत होती है, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, ये पीने के बाद जो आप सुकून महसूस करते हैं, ये इस साधना से अपने आप सुकून महसूस करेंगे। ज्यादा नहीं, 40 मिनट तक दैनिक अगर आप 6 महीने इस साधना में आपने दे दिए, तो आप महसूस करेंगे भीतर से आप वो इंसान नहीं थे जो साधना के पूर्व में थे। और करना सिर्फ इतना है, उकड़ू बैठ जाना है, सीधे कान की तरफ ध्यान लगाना है, और जो भी आवाज सुनाई दे रही उसको सुनते जाना है। अब इसमें होता क्या है? बाहर की आवाज से तो आप परिचित हैं, भीतर की आवाज से आप परिचित नहीं हैं। भीतर भी दो प्रकार की आवाजें होती हैं। कभी भीतर ध्यान नहीं गया, भीतर अपने घुसे नहीं, इसलिए मालूम नहीं है। भीतर भी दो आवाजें होती हैं। आपका दिल धड़क रहा है, अक्सर डॉक्टर आला लगा के आपका दिल चेक करते हैं, तो क्या चेक करते हैं? कभी आपने अपने कान में आला लगाया? आला लगाइए तो सुनाई पड़ता धक 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 धक। ये आला से ही क्यों सुनाई पड़ता है? क्योंकि आपको भीतर की आवाज सुनने का भी अभ्यास नहीं है। तो इस प्रकार की साधना करेंगे तो दो प्रकार के आवाजें सुनाई पड़ती हैं। एक को कहते हैं माया की आवाज, दूसरे को कहते हैं ब्रह्म की आवाज, यानी परमात्मा लोक की आवाज। तो माया की आवाज ये हुई, धीरे धीरे शांत होते जाएंगे तो आपको अपने दिल की धड़कन सुनाई पड़ेगी, और धीरे धीरे गहरे उतरते जाएंगे तो जो खून आपके शरीर में भग रहा है, इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से खून हृदय से लेकर के पूरे बॉडी के अंदर भग रहा है, उसकी आवाजें सुनाई पड़ेंगी। यानी शरीर के अंदर भी दो चीजें हैं, एक माया और एक ब्रह्म। तो उल्टे कान से जो जो आवाजें सुनाई देंगी, वो जो शरीर के भीतर माया है, खून का बनना, आमाशय का काम करना, रसों का बनना, भोजन का पाचन होना, ये जो भीतर आंतरिक मशीन चल रही है, इसकी भी तो आवाज है। अभी इसलिए सुनाई नहीं पड़ती कि अभी आपने अंदर कभी सुनी नहीं है। तो अंदर की ये सारी की आवाजें जो भीतर मशीन चल रही है, खून बन रहा है, मांस बन रहा है, मज्जा बन रहा है, दिल धड़क रहा है, खून दौड़ रहा है, बहुत सारी आवाजें हैं, पूरा का पूरा कारखाना भीतर चल रहा है। तो इसकी भी आवाजें हैं। इसकी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी बाएं कान से, जिसका कोई संबंध नहीं है धर्म के जगत से, सुकून से, शांति से। तो बाएं कान में इसकी आवाजें सुनाई पड़ती हैं, जो कि आपको नहीं सुननी है। आपको अपना ध्यान रखना है सीधे कान की ओर।
इस तरह बंद करके जैसे बताया, तो सीधे कान की ओर जो जो आवाजें आती हैं लगातार उनमें बैठते सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते सुनते उसमें खो जाएंगे। 40 मिनट दैनिक आपको करना है, ज्यादा नहीं। अगर आपने इसको 6 महीने भी कर लिया, 6 महीने में आपका ये जो मन है, ये मन भूलने लगेगा, कहीं लय होने लगेगा, बिल्कुल आप सूक्ष्म हो जाएंगे, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे कि बस वो जो फिर नाद आ रहा, उस नाद में आपको शांति और सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। फिर ये कहना भूल जाएंगे कि हम तनाव में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, काम धंधे में मन नहीं लगता, हर समय चिड़चिड़ाहट रहती है, उदासीपन रहता है, सब भूल जाएंगे। पता नहीं कहां से आनंद बरस जाएगा। ये एक रहस्य है, आप जान करके ताजुब करेंगे कि इस साधना को अगर 6 महीने कर लिया, आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो साधना के पहले थे। सब बदल जाएगा, भीतर का पूरा केमिकल ही बदल जाएगा। करके देखिए, करके देखिए, इसको 1-2 दिन अभ्यास करके देखिए। अभी आपको हम प्रयोग बताएंगे, प्रयोग करिए। और प्रारंभ की अवस्था में जैसी भी जो आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए, या जो आपके प्रश्न हो उनको कमेंट कर दीजिए, तो उनको पढ़ें, तो मैं ये समझ जाऊंगा जो मैंने आपको बताया है आप कितना समझे हैं, और इससे संबंधित आपके और कौन से प्रश्न हैं, फिर उन प्रश्नों पर चर्चा कर लूंगा। तो जो आप कान बंद करके एक बार सुनने का प्रयास करिए, और जैसे भी आपको आवाजें सुनाई पड़े या जो कुछ भी आपका स्वयं का अनुभव हो, उसको कमेंट में लिखिए, फिर उसके अनुसार आगे चर्चा की जाएगी। अब चलिए हम लोग ध्यान में बैठते हैं। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जो व्यक्ति नए साधक हैं योग के, उनके लिए बता दूं कि ध्यान की विभिन्न प्रकार की विधियों का जो अभ्यास है, मैं 2 वर्षों से लगातार गूगल मीट पर करवा रहा हूं, वो भी निःशुल्क। ध्यान की विभिन्न प्रकार की साधनाएं हैं, कुंडलनी साधना, अजपा साधना, नाद ब्रह्म साधना, विपस्सना साधना, ओंकार साधना, नाम जप साधना। विज्ञान भैरव तंत्र की अधिकांश विधियों का प्रयोग मैं डेली सुबह और रात्रि कालीन 1-1 घंटे गूगल मीट पे करवाता हूँ। जो साधक धर्म के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक रहस्यों का अनुभव करना चाहते हैं, अध्यात्म के जगत के चमत्कारों से भरी दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897727441, इसमें अपना नाम, उम्र और जिला लिख के भेज दें। उनको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लूंगा। उसी व्हाट्सएप ग्रुप में सुबह 5 बजे और रात को 8 बजे गूगल मीट का लिंक आ जाएगा। उसमें जुड़ करके लगातार ध्यान सीख भी सकते हैं और सबके साथ बैठकर अभ्यास भी कर सकते हैं। अगर आपने 3 महीने 90 दिन कर लिया तो जीवन ही बदल जाएगा। एक दूसरी आध्यात्मिक की दुनिया में जीना शुरू कर देंगे। इसी संसार में रहते हुए अपने को हल्का फुल्का निर्द्वंद महसूस करेंगे। तो अब चलिए आइए ध्यान में बैठने का अभ्यास करते हैं। नहीं बनता। नहीं, क्यों नहीं बनना?
मोटे के कारण ठेवना में दर्द है। अरे तो दर्द तो फिर ऐसे दीवार का किसी तरह देखिए, अगर उकड़ू बन नहीं नहीं रहा है तो फिर ऐसा करिए, कहीं कष्ट नहीं 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 होना चाहिए। अगर अगर उकड़ू बन जाए तो अच्छा है। ये अच्छा देखिए, ये लगाइए, ये करिए, और थोड़ा हाथ भाई ऐसे करेंगे तो कितनी देर करेंगे? अगर ऐसे नाद सुनेंगे तो कितनी देर करेंगे? हाथ दर्द हो जाएंगे, ये तो सारा हाथ दर्द में बना रहेगा, तो अंदर कैसे घुस पाएंगे? अंदर तो बिल्कुल शांत चाहिए ना, आराम दे, बिल्कुल सरल। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो उकड़ू बैठ सकते हैं अति उत्तम, जो उकड़ू नहीं बैठ सकते दीवाल का सहारा लेकर के उकड़ू बैठे अति उत्तम। दूसरा नंबर, जो ये भी नहीं कर सकते हैं, किसी तरह कान लगाएं और हाथों को यहाँ है कहीं ऐसे टिका लें कि दर्द ना हो, दर्द महसूस ना हो। ये लिया, कान बंद किए और ये बस सीने में टिका लिया, सीने में। गर्दन ज्यादा हाँ हो नीची जाएगा। भी ना हो, नहीं दर्द करेगी। ऊंची ऐसे रखेगी तो कब तक रखेंगे? हाथ दर्द होंगे ना। मन मन रखा रहेगा हाथों में, ऐसे लिया आराम से। कहीं दर्द नहीं होना चाहिए, और सीधे कान की तरफ जो आवाजें आ रही हैं उस आवाज को सुनने में अपने मन को लगा दें। ये सबसे थर्ड प्रक्रिया है। तीसरी प्रक्रिया, एक बार सेट करिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। नाद की गुरु जी, बहुत सुंदर स्वामी जी जब कान बंद कर लिए तो आवाजें कहाँ से आएंगी? क्या नाम है? अजय कुमार। हैं? अजय कुमार। अजय जोशी जी, भीतर इतनी तेज आवाजें आती हैं कि जैसे तूफान चल रहा होता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ऐसी जगह, ऐसे कमरे में बंद कर दिया जो बिल्कुल साउंड प्रूफ थी, कहीं से आवाज आने का कोई रास्ता नहीं था। साउंड प्रूफ में उस व्यक्ति को आंख बंद करके बैठा दिया गया, और जब वो बंद करके बैठा, थोड़ी देर शांत रहा। शांत होने के बाद इतनी तेज आवाजें आनी उसको शुरू हुई कि वो भीतर से घबराने लगा। जब बिल्कुल साउंड प्रूफ कमरा हो जाएगा, कोई आवाज आएगी ही नहीं, तो जो हृदय की धड़कन तुम्हारी धक 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 कर रही है, ये जो डॉक्टर आला से सुनते हैं, ये कान में अपने, ये भीतर की आवाज भीतर ही सुनाई पड़ेगी। खून इतनी तेजी से दौड़ रहा है, अरे कितनी के तेजी से खून दौड़ रहा है। नदियां हाहार हाहार करके दौड़ रही हैं। आपको बाहर की आवाज आती नहीं है, तो भीतर भी तो खून की नदियां दौड़ रही हैं। कितनी नस नाड़ियों में यहां से धक धक करके खून जा रहा, दिल धड़क रहा, कितना कुछ भीतर हो रहा। अरे भीतर केवल परमात्मा ही नहीं है, बहुत कुछ है अभी। इतनी मशीनरी चल रही है। आप भोजन करते, धड़ा धड़ मशीनें चल रही हैं, खून बन रहा, मांस बन रहा, मज्जा बन रहा, सारा बन रहा। ये बिना मशीन के बन रहा। बहुत आवाज है, मगर चूंकि भीतर की आवाज है, और भीतर की आवाज सुनने के आदि हम नहीं हैं, उसको कभी सुना नहीं है, तब बहुत देर में जा पहले तो भीतर की ये आवाजें सुनाई पड़ेंगी, जो भीतर माया की आवाज है। भीतर भी आवाजें दो हैं, एक माया की आवाज है, एक ब्रह्म की आवाज है। ये जितनी आवाजें शरीर के अंदर होती हैं, खून की धड़कन, ये हृदय की धड़कन है, हृदय की फुसफुस है,
खून का दौड़ना है, श्वासों का चलना है, ये जितनी है ये भीतरी माया की आवाजें हैं। ये सारी आवाजें आती हैं बाएं कान की ओर से, बाएं कान की ओर से। और ब्रह्मलोक की आवाजें, नाद की आवाजें आती हैं दाहिने कान की ओर से। पहले सन्नाटे की आएगी, झिंगुर की आएगी, फिर धीरे धीरे, अभी बताने की आवश्यकता नहीं है वरना आपका मन फंस जाएगा, फिर धीरे धीरे आ सकती हैं, धीरे धीरे घंटियों की आएंगी, पायल के घुंघरुओं की आएंगी, बहुत सारी आवाजें आएंगी। उसकी फिक्र छोड़िए, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो आपका मन फंस जाएगा, फिर मन से आवाज पैदा कर लेंगे, वो गलत है। स्वाभाविक आने दीजिए, जब आवाजें आ जाएंगी तब आप खुद बताएंगे कि आज ये सुनाई पड़ा। तो दो प्रकार की आवाजें आती हैं, एक माया की आवाज, एक ब्रह्म की आवाज। माया की आवाज आएगी बाएं कान से, ब्रह्मलोक की आवाज आएगी दाहिने कान से। सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उकड़ू बैठ जाएं, दीवाल का टेक लगा लें, क्योंकि यहाँ उम्र दराज लोग ज्यादा हैं, ऐसे बैठ नहीं सकते, सबके पेट होंगे बड़े। उकड़ू बैठ जाएं। तो गुरुजी कितने समय बैठ रहे हैं, फिर आपकी आवाज सुनेगी नहीं जब कान बंद हो गए तो? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो सब व्यवस्था है मेरी। कान बंद कर ले। रुकिए, बता रहे समझ गए ना ये? जी, अच्छा, समझ इसके गए। बाद कान में आवाज ऐसी बंद करेंगे कि ना तो ज्यादा टाइट हो और ना तो ज्यादा ढीला हो। टाइट होगा तो दर्द करेगा, ढीला होगा तो बाहर की आवाजें आएंगी, और बार बार अंगूठा हिलेगा तो खड़ 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 की आवाज आपके अंगूठे की ही आएगी भीतर। इसलिए इस चीज को सेट कर ले, सामान्य छिद्र बंद होना चाहिए। आराम से बैठ करके सीधे कान की तरफ ध्यान लगा दे, जो भी सुनाई दे उसको अभी केवल सुनते रहें। क्या क्यों नहीं सुनाई दे रहा तो भी सुने, नहीं सुनाई दे रहा तो नहीं सुनाई देने को सुने। समझिए बात को, कुछ पहले बात तो कुछ ना कुछ सुनाई देगा ही देगा, ना सुनाई दे तो उसी को सुनिए। अरे भाई सब लोग अपना माइक तो बंद कर लो, हम कब तक बंद करें? पिंकी जी, गुरुजी कुछ लता जी, पूछना था। हाँ गुरुजी कुछ पूछना था, इसलिए बताइए, खोला था, अभी बोलना। बताइए जो बताइए। कान में लगाने की लीड है वो लगा लूं? कान में नहीं जो लगाने की लीड से उतना मजा आता नहीं है। देख लीजिए, अगर परेशानी है, अगर नहीं, बैठने में परेशानी वैसी है। नहीं जो स्पेशल ध्यान के लिए आती है। नहीं मालूम है, हमको मालूम है, ये क्या हाँ रखी हाँ है, ये हाँ, वाली है, वही पूछना। ये क्या है हाँ लीड? वही ये है वही लीड, पूछना था वही। ये है हाँ लीड, ये हाँ कान हाँ, में लगती है। ये जी जी पीछे से जी। करके कान देखिए, हाँ देखिए देख रहे हैं अभी हम। इसको लगाया, और इसके बाद जो है कान की लीड तब लगाइए जब मजबूरी हो, बिल्कुल, क्योंकि अच्छा कान की अच्छा लीड से वो नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। अच्छा अच्छा। जो योगियों ने विधि बताई है वो हाँ जी, नेचुरलिटी खत्म हो जाती है। ठीक अगर है बहुत गुरुजी। मुश्किल है, नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए हम्म, इसमें आपने अंगूठा भी लगा लिया, हाथ भी हाँ यहाँ जी, रख लिए, उंगलियां भी रख ली, तो ऐसा लगता है कि से जैसे सब सिकुड़ गया हो, बंद हो गया हो। जी 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 जी। चलिए रखिए। मेरे पास रखी थी, मैं तो इसलिए पूछ रही थी। हाँ, ना ना स्वामी ना, जी, हाँ जो जो अंगूठा
डाल के करना है या सिर्फ जो ये नहीं बाहर नहीं, का अंदर बाहर अंदर निकला हुआ है, इसको दबा अंदर डालना है? अंदर अंदर। अच्छा, दो काम कर सकते हैं जिसमें आपको कष्ट ना हो। देखिए, एक एक जो वो कान के पास जो छोटा वाला होता है ना, हाँ हाँ। उसको अगर दबा के करे और कष्ट ना हो, आवाज आनी बंद हो जाए तो उसको दबा ले। उसको दबाने में परेशानी हो, उसको दबाने में कष्ट हो, तो उसको छोड़ करके सीधे कान दबा ले, आवाज बंद कर ले। कुल मिला करके बाहर की आवाज बंद होनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे कोशिश करिए, आगे चल। और कितनी देर बैठना है इसकी फिक्र छोड़िए। अरे जब थक जाएंगे, ऊब जाएंगे, अपने आप बंद कर देंगे। कितना बैठेंगे? ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटे, अपने आप थक जाएंगे। तो ये क्या पूछना कि हम कब तक बैठे? चलिए बैठे।